होती है ऑब्जेक्टिव केस में, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ लिख देता हूँ, इसके बाद हम बात शुरू करते हैं। तो देखिए हुआ जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में हु हो जाएगा, हुमा हम वही रहेगा। किया जो है ना हा से बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हुमा और हुन्ना वैसे रहेगा। अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, ये 6 के 6 बदलेंगे, लेकिन ऐसे सीक्वेंस से बदलेंगे कि याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। मसलन ये बदलेंगे का कुमा कुम और ई कुमा कुन। अब आप देखिए ये जिस सीक्वेंस से बदले हैं, जैसे आपने कहा था ना अंता अंतुमा अंतुम, तो अंता का अलिफ नून हटाते जाएं तो पीछे क्या बचता है, ता कुमा तुम, यही बचता है ना। तो इधर का कुमा कुम और इधर अलिफ नून हटाए तो क्या बचता है, ता कुमा तुमना और का सॉरी की कुमा कुन। इस तरह से इस सीक्वेंस से ये चेंज होगा। और आना जो है ना ये या से या नून या नी से चेंज होगा, नून अलिफ ना से चेंज होगा। बस इधर भी मुज़क्कर पहले 3 है और फिर मुअन्नस, समझ आ रही है। इसमें जो 3 का सेट बना है छोटा, इनमें भी एक तरतीब है। क्या तरतीब है? एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। नहीं, वो तो ये हो गया ना, ये 3 फीमेल मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। नहीं दे सकती नहीं, पोजीशन भी नहीं, 1 2 ज़्यादा, वाहिद तस्निया जमा, यानी इन 3 में ये एक मर्द, ये मुज़क्कर है ना, 1 2 सब, 1 2 सब, ऐसे ही ये चलता चला। ठीक है, ये हमारा है थर्ड पर्सन। अब आपके लिए तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाएगा। मसलन थर्ड पर्सन जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वो या उस या उन, यही इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम यही प्रोनाउन लेंगे। तो देखें थर्ड पर्सन के लिए वो और मुज़क्कर के लिए मर्द, और एक के लिए एक, वो एक मर्द, वो दो मर्द, हुमा वो सब मर्द, हुम हुआ हुमा हुम। समझ आ रही? तो थर्ड पर्सन जब तक चलता रहेगा तो वो लाजमी रहेगा बाकी, और जब तक मुअन्नस चलता रहेगा तो औरत यहाँ पे तर्जुमे में बाकी रहेगी, और ये बदलते रहेंगे 1 2 सब। तो देखिए थर्ड पर्सन है वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, हुन्ना हुन्ना वो सब औरतें। समझ आ रही है? नेक्स्ट है अंता अंतुमा। तो अब थर्ड पर्सन ख़त्म, सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन के लिए आप क्या कहते हैं, आप एक मर्द, अंता अंतुमा आप 2 मर्द, आप सब मर्द, आप एक औरत, आप 2 औरतें, आप सब औरतें। फर्स्ट पर्सन आ गया तो आप जो है ना वो मैं से बदल देगा, मैं आना। अच्छा आना और नानू बिल्कुल सेम आई और हुई। आई जैसे मर्द भी इस्तेमाल करता है, औरत भी आई। मैं एक मर्द, या अगर वो औरत हो तो मैं एक औरत कहती है, आई इस्तेमाल करती है। तो ऐसे ही आना जो है ना, ये मैं एक मर्द और आना औरत इस्तेमाल करें तो मैं एक औरत। और नानू भी हुई की तरह है, हुई मर्द भी इस्तेमाल करते हैं और औरतें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे सामने जो कॉलम है पूरा बना, ये हमारी अरबी की वो है प्रोनाउंस। लीजिए जो है ना, जो आप कह रहे हैं ना ज़ेर ज़बर पेश, वो जो फाइल मैं आपको सेंड करूँगा उसमें इस तरतीब से लिखा होगा और उसमें ज़ेर ज़बर पेश लगे हुए होंगे। यहाँ मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि आप जब नोट करते हैं ना तो ज़ेर ज़बर में अमूमन गलती हो जाती है, उसी तरह फिर स्टूडेंट याद कर लेते हैं तो वो गलत याद हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़ेर ज़बर से मफ़हूम बदल जाता है, माना बदल जाता है। तो आपको जो फाइल सेंड हो जाएगी ना, उसमें ये सारी चीज़ें ज़ेर ज़बर पेश और इसी तरतीब से लगी हुई हैं, लिखे हुए हैं। तो एक और तरीके से जिसको हम कह सकते हैं ना कि याद कैसे करना है आपने इसको, पहले याद करना है, आपने टेस्ट भी देना है इसका। इसी की बेस पे हमारा तर्जुमा कुरान चलता है। तो याद करने का आसान सा मैं तरीका आपको बताता हूँ कि जिसमें आपको तर्जुमे को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। एक तो ये है कि आप तरतीब ज़हन में रख लेंगे, पहले थर्ड पर्सन है उसमें पहले 3 मुज़क्कर हैं, फिर 3 मुअन्नस है, फिर सेकंड पर्सन आ जाता है, पहले 3 मुज़क्कर फिर 3 मुअन्नस, और तरतीब क्या है 1 2 और सब, 1 2 और सब। तो तर्जुमा रटने के बजाय मैं आपको थोड़ा सा इशारों की लैंग्वेज में इसका ये बता देता हूँ, फिर आपको तर्जुमा याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे
जो थर्ड पर्सन है उसका इशारा हम साइड पे करेंगे क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन के लिए इशारा साइड पे होगा और जो सेकंड पर्सन जो कि सामने मौजूद है इनका इशारा सामने होगा और फर्स्ट पर्सन का इशारा अपनी तरफ किया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ कि ये जो छः हैं, मतलब सेकंड पर्सन है 6 हैं, तो इनमें से जो मुज़क्कर है उसका इशारा राइट साइड से होगा, राइट हैंड से, और जो मुअन्नस है उसका लेफ्ट हैंड से। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लें, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए पहले हम ये कर लेते हैं, पहले चीज़ तो चूँकि थर्ड पर्सन है तो इशारा साइड पे करेंगे और पहले 3 क्या हैं, मुज़क्कर है, तो राइट साइड का पहले इशारा होगा। और तरतीब क्या है, 1 2 और सब। तो देखें हुआ, अब हुआ खुद बता रहा है ये इशारा कि चूँकि ये साइड पे हो रहा है तो ये थर्ड पर्सन है वो, और चूँकि राइट साइड से हो रहा है तो मुज़क्कर है, मर्द, वो मर्द, और एक खुद बता रहे हैं कि ये एक है, वो एक मर्द हुआ, और हुमा वो 2 मर्द, हम वो सब। और जब इधर आएंगे किया वो एक औरत, तो थर्ड पर्सन ही है लेकिन ये मुअन्नस से बदल गया, किया वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, और हुन्ना वो सब। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड पर्सन देखते हैं, अंता तो एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, सॉरी मुज़क्कर है ना राइट साइड, अंता तो एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तो एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, और आखिर में आना और नानू, आना और ना। तो इस तरह करके ये आपके 14 जो है ना ये मुकम्मल हो जाते हैं। सर ये एक दफ़ा फिर बताइएगा, बात समझ नहीं आई तो ये एक दफ़ा फिर बताइएगा जो लास्ट पे बताया, लास्ट में ये राइट और लेफ्ट का इशारों के जरिए। इशारों में ये होता है कि जो थर्ड पर्सन है ना वो चूँकि आपके सामने मौजूद नहीं है तो उसका साइड पे इशारा रखिए, यानी आप खुद खास कर रहे हैं इस इशारे को थर्ड पर्सन के लिए। तो जो राइट साइड है वो मुज़क्कर के लिए रख लें और लेफ्ट साइड मुअन्नस के लिए, और एक के लिए 1, 2 के लिए 2, और सब के लिए पूरे हाथ से इशारा हो सकता है। तो देखें हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2, हम वो सब। तो थर्ड पर्सन ही रहेगा, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो मुअन्नस से बदल जाएगा, हिया वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। तो जब सेकंड पर्सन आएगा तो सामने आ जाएगा राइट साइड से मुज़क्कर, अंता तो एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तो एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, और आना मैं एक मर्द, अगर औरत है तो औरत, ना तो हम सब मर्द या औरतें। यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? इंग्लिश के जो आपके प्रोनाउंस लिखे हुए हैं उनमें से सिर्फ अभी क्या हमने किया है, एक डिवीजन, वो कौन सी है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की है। तो बाकी कौन सा रह जाता है, ये वाला कॉलम, ये वाले 2 कॉलम। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि ही शी इधर चेंज हो जाते हैं हिम और हर से, और इधर चेंज हो जाते हैं हिज और हर से। तो आप देखते हैं कि बाज़ जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो चेंज हो जाते हैं, बाज़ वही रहते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ भी ये जो आपका कॉलम है ये आपका वो फर्स्ट कॉलम है जो सब्जेक्टिव केस का है। तो यहाँ आपका जो कॉलम आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, और इसके बाद जो कॉलम आएगा वो पोजेसिव केस का होगा। लेकिन अरबी में आसानी ये है कि जो ऑब्जेक्टिव केस का कॉलम है सेम वही पोजेसिव केस का भी है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है, यानी वहाँ जैसे बदल दिया तो मेरे कुछ बदल दिया।